नमस्कार, आदाब। आप तक समाचार में स्वागत है आपका। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हो कि जमालपुर विस्तार में रेसिडेंस एरिया में जिस तरह से डिमोलेशन की कामगिरी शुरू हो रही है, सीधा आपको मैं कैमरा स्क्रीन पे बता दूं। और यहाँ पर जो आसपास में लोग भी खड़े हैं और कॉरपोरेशन की और प्रशासन की तरफ से एक भूल ये भी है कि एक पास में ही जाहिर चेतावनी दी गई है कि इस मकान को भयजनक भी बता रही है कॉरपोरेशन, और इस तरफ जो है डिमोलेशन हो रहा है। अगर इसके डिमोलेशन के चलते इस मकान को कुछ हुआ और यहाँ पर लोगों की जान जोखम में आती है तो बड़ी एक दुर्घटना, बड़ी जानहानि हो सकती है और कितने लोगों को यहाँ पर जो है बचा के निकलना पड़ेगा। ये जो चेतावनी है जो मकान की, ये भयजनक मकान की नोटिस दी गई है। और भयजनक मकान के बाद भी पास में ही डिमोलेशन हो रहा है, और डिमोलेशन के चलते अगर इस बिल्डिंग को कुछ होता है तो कहीं जानहानि का जो है संभावना हो सकती है, नुकसान की संभावना हो सकती है। यहाँ पर कॉरपोरेशन के अधिकारी भी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे कि पास में ही भयजनक है, इसको तोड़ा जा रहा है तो क्यों तोड़ा जा रहा है। फरियादी पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि पैसे की लेन देन में अधिकारियों के साथ जो सेटलमेंट नहीं हुआ, उसके चलते जो है इमारत को डिमोलेट किया जा रहा है। तो सीधा यहाँ पर अधिकारी भी हम इनसे बात करेंगे कि सर क्या कुछ हकीकत थी और कितनी बार नोटिस दी गई है? નોટિસ તો જે તે સમયે આપવામાં જ આવી છે। નોટિસ આપ્યા પછી 4 વખત કોર્પોરેશને સીલ કરેલું છે, છતાં પણ કામ ચાલુ હતું એટલે પછી છેલ્લે પ્રાયોરિટીમાં લેવાયું છે। और ये डिमोलेशन की प्रक्रिया कब से, आज से शुरू हुई या कल से कल से शुरू हुई है? सामने पत्रकार का क्या कहना है कि कोई डॉक्यूमेंट्री का अभाव, पुरावा अगर वो आपको दे सकते तो आप इसको रोकने के लिए? કોઈ મંજૂરીની કોઈ પ્રોસેસ કરી એવું લાગતું નથી। અત્યાર સુધી આપણને કોઈ એવો ડોક્યુમેન્ટ નથી જોવા મળ્યો જે મંજૂરીમાં તેમણે કંઈ હાથ ધરી હોય પ્રક્રિયા એવું। और सर आपकी नाकामयाबी की अगर बात करें तो पास में ही भयजनक जो इमारत है उसकी आप लोगों ने ही नोटिस लगाई है और यहाँ आप डिमोलेट कर रहे हैं। अगर उसको जो એની રજૂઆત આવી હતી, ગઈકાલે એને બી નોટિસ આપવામાં આવી છે ભયજનક રિપેરિંગની। नहीं, लेकिन अगर भयजनक के पास में अगर आप यहाँ डिमोलेट कर रहे हैं और उसके पास कोई व्यवस्था नहीं है, उस मकान के बाद कोई कर्मचारी नहीं है कि वहाँ खाली नहीं करा गया, उन लोगों ने खाली नहीं करा गया मकान, यहाँ पर कोई કરાયા પછી જ ચાલુ કરવામાં આવેલું છે। મકાન ખાલી કરાવ્યા પછી જ કામગીરી ચાલુ। वो इमारत टूटी है तो उसकी जवाबदारी कोई ले? જે તે માલિક નહીં, એ રિપેરિંગ અમે પીરિયડિકલી એમને રિપેરિંગ કરવું જોઈએ, જે નથી કર્યું। चलिए, पुरानी इमारत है, अधिकारी यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि जो रिपेयरिंग करना चाहिए वो नहीं किया। समाचार की टीम उस बिल्डिंग में पहुँची है जहाँ पर जर्जरित मकान की नोटिस लगाई गई है, और सीधी तस्वीरें आप उस मकान की देख रहे हैं कि किस तरह से डैमेज है, पूरी तरह से जो है जर्जरित इमारत है। और कॉरपोरेशन की तरफ से वहाँ पर नोटिस लगाई गई है कि इस मकान की पुरानी इमारत है, जर्जरित है और कभी भी वो गिर सकती है, उसके चलते इसको वहाँ पर नोटिस दी गई थी। अधिकारी जो महेश जी बैठे थे, उनका कहना था कि हमने इस मकान को खाली कराया है, लेकिन उसी मकान में अब तक समाचार की टीम पहुंची है, फैमिली अभी यहाँ पर रह रही है। कह रहे हैं कि हमें खाली कराने की कोई बात नहीं की, और सीधा जो है पास ही की बिल्डिंग में डिमोलेशन का काम शुरू कर दिया गया है। पूरी बिल्डिंग आप देखिए किस तरह से इसके रूम डिमोलेशन है, पूरी तरह से यह पुरानी जर्जरित हो चुकी है। और यहाँ से आप सीधा बाहर देखेंगे तो यही इसको खाली नहीं कराया है। तो पास में ही डिमोलेशन का काम चल रहा है, जर्जरित इमारत है और जो है मकान को खाली नहीं कराया। अधिकारियों का कहना है कि खाली कराया है, अगर कोई जानहानि होती है तो इसकी जवाबदेही कौन लेगा, इसके लिए कोई तैयार नहीं है। लेकिन अधिकारी यहाँ नीचे ही बैठकर पास में झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। तो अब इन तस्वीरों के साथ अधिकारी का एक सफ़ेद झूठ भी सामने आया है कि हमने जो है इमारतों को खाली कराया है, लेकिन साफ आप तक समाचार ने साफ कर दिया है कि यहाँ पर जो है फैमिली को कहा भी नहीं गया कि यहाँ से आप जो है खाली करें, नीचे जाएं, ये जर्जरित इमारत है, पास में डिमोलेशन हो रहा है। और सीधा जो है आरोप
अब अधिकारियों पर लगने गया तो अधिकारियों का कहना है कि हमने इन्हें खाली कराया था। तो 2-3 ऐसी जगह है जहाँ अधिकारी नाकामयाब रहे और वो नाकामयाबी छुपाने के लिए आप तक समाचार को भी गुमराह करने के लिए उन्होंने हमें इस तरह का मैसेज दिया और आप तक समाचार की टीम पहुंची और पूरा सच आपके सामने रखा। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए आप तक समाचार को देखते रहिए। धन्यवाद। अगर यहाँ पर लोग रहते हैं, बसते हैं और इमारतें गिरती हैं तो किस तरह का जो है जान हानि का नुकसान हो सकता है, ये कोई भी मुमकिन नहीं है किस तरह की यहाँ पर जो है जान हानि हो सकती है। 4 मंजिला इमारत है और पास में उसी के पास में 5 मंजिल इमारत है, वहाँ पर जो है डिमोलेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो अब हम सीधा जो है पक्षकार से बात करेंगे कि क्या कुछ है हकीकत कि इन्होंने जो अपना रेसिडेंस बनाया था रहने के लिए और आज उसको डिमोलेट कर रहे हैं। तो एक आपका जो रहने का आशियाना था, मकान था, उसको डिमोलेट हो रहा है, क्या कुछ दुखी और क्या कहोगे आप? भाई इसमें ऐसी बात है, इन लोगों ने बोला कि भाई ये स्कीम किसकी है, तो मैंने उनको बोला साहब लोगों को भाई ये कोई स्कीम नहीं है, ये रहने के लिए हमारा मकान बना रहे हैं, कोई कॉमर्शियल भी नहीं है और कोई स्कीम भी नहीं है फ्लैट की। आप देख सकते हो कि यहाँ भाई अगर फ्लैट के ब्लॉक पड़ा हो तो आप मुझे बोल सकते हो, कब देंगे। उस टाइम उन लोगों ने मुझे कोई नोटिस भी नहीं दी थी और कुछ जान भी नहीं करा और 2 दिन हालांकि 4 तारीख को लोग बंदोबस्त के साथ आए थे। अगर इन लोगों को डिमोलिशन करना था तो उस दिन ही कर सकते थे। આપનું પેલા નામ અને પરિચય આપો. મુમતાજબેન ઇકબાલભાઈ મંસૂરી. તો હું રહું છું રોજાપોર, ઘર નંબર 2222. અમે બાજુમાં જો મકાન જર્જરિત છે, બાજુમાં જે મકાન છે એ જર્જરી છે ને અમે રહીએ છીએ મુસીબતમાં. અત્યારે અમારે ક્યાં જવાનું? નાના નાના બચ્ચા છે, અમે કાં મૂકીને જઈશું આવામાં? અમને કંઈ સહારો છે? કોઈ આ જમાનામાં સહારો ના આપે. અમારું અમે બહાર નીકળીને બેઠા છે, અમને બીક લાગે છે. એવું તમે કર્યું છે કે આવી રીતે ના હોય પડોશમાં, એટલું બધું તો ના હોય મહેલા પડોશમાં. તમે જે બી હોય એ કરો કે જરા રેમ કરો, ભગવાન પર તો કરો રેમ તમે. અમે બસ બેસહારા બેઠા છે અહીંયા ગાડી પોળમાં, કોઈ અમને સહારો નથી. હવે અમને કોણ આપશે સહારો? મકાન જે બનાવ્યું છે એમને પોતાને રહેવા માટે બનાવ્યું છે, નથી એ ભાડે આપવાના છે કે નથી એ કરવાના. અમને કોઈ તકલીફ નથી, અમને બહુ સારો સાથ છે એમનો ને અમે બી એમને સાથ આપીએ છીએ. પણ અમે ક્યાં જઈશું? આવી રીતે તમે ફેંકો છો તો અમારા નાના નાના બચ્ચા માસૂમ ક્યાં જશે? તો તમને ચિંતા શું છે કે બાજુમાં જર્જરિત મકાન છે અને એની બાજુમાં ડિમોલેશન થાય છે, તો તમને ભય છે કે તમારું મકાન પડી જાય? અમારા જે બાજુમાં મકાન નવું બનાવ્યું છે એને અમારું જર્જરી છે, એ તૂટી જશે, એ કરશે તો કોણ જવાબદારી લેશે? અમને કોણ સહારો આપશે કે અમે ક્યાં જઈશું? નાના નાના માસૂમ બચ્ચાને લઈને અમે ક્યાં જઈશું? અમને કોઈ તકલીફ નથી, અમે બનાવ્યું તો અમને બહુ સારું અમે બનાવ્યું છે, જરાય તકલીફ નથી આપી અમને બાજુવાળાએ.